आपने अगर अभी तक फन विद मैथ फॉर्मूलास की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए। उसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आई टॉट यू हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, और बिना फॉर्मूला याद रखे हाउ डू यू फिगर आउट हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर एनी गिवन नंबर। तो वहां पे हमने एग्जांपल लेके चीजें की थी। अब यहाँ पे उसका एक अगला कॉन्सेप्ट जो है जहाँ पे सम ऑफ फैक्टर्स मुझे निकालने हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू लुक एट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगेन कोशिश यही रहेगी कि बिना फॉर्मूला यूज किए हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज द प्रॉब्लम विद फॉर्मूलाज इज दैट आप फॉर्मूला यूज तो कर लोगे, याद भी रख लोगे, बट एक स्पेशल केस आ जाएगा और आपका फॉर्मूला पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, एंड कैट नोज दिस मोर देन एनीवन एल्स दैट द easiest way to scare an aspirant away is by just tweaking the question a bit, जहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। एंड हम उसको सर्कमवेंट करने के लिए ये सीरीज लेके आए हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर लुकिंग एट this particular playlist that I'll be again sharing in the description box below. Even this video is going to be a part of that particular playlist. So without further ado, let's look at the formula that exists for the sum of factors. So this is the scary part again. तो जैसे हमने वहां पे देखा था नंबर ऑफ फैक्टर्स के केस में there is a very scary formula that existed. The formula becomes scarier in this particular context. ये रहा हमारा formula. The sum of factors of a number, wait for it. The sum of factors of a number n equals a raised to x into b raised to y into c raised to z, where a, b, c are distinct prime factors of n. सारे distinct होने चाहिए, सारे prime होने चाहिए। अगर ये फॉर्मेट में मैंने नंबर लिखा है तो नंबर ऑफ और द सम ऑफ द ऑल द फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर n इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब इसको याद रख लीजिए। इनफैक्ट जब मैं इसे पीपीटी पे डाल रहा था मुझे एक बार क्रॉस चेक करना पड़ा वेदर दिस फॉर्मूला इज राइट और नॉट, राइट। सो देन द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स विल बी गिवन बाय a raised to x plus 1 minus 1 upon a minus 1 multiplied by b raised to y plus 1 minus 1 upon b minus 1 multiplied by c raised to z plus 1 minus 1 upon c minus 1। अब इसको याद कैसे रखें, right? Now this is a very difficult formula to remember because sometimes you will do a raised to x minus 1 plus 1 a plus 1, बहुत सारी चीजें होंगी, and because there are so many moving parts there is a very good chance that you might go wrong in this particular context। तो अभी देखते हैं कि ये फॉर्मूला आता कहां से है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा रिकैप मैं दूंगा फॉर ऑल दोस ऑफ यू हु हैवंट चेक्ड आउट दिस वीडियो। ये मैंने डिटेल में कवर किया है उस वीडियो के अंदर, सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको एक 60 का फैक्टर बनाना है तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा। आपको 2 का कोई पावर लगेगा, 3 का कोई पावर लगेगा और 5 का कोई पावर लगेगा। बट ये पावर के ऊपर लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 का कोई भी पावर ले लो तो आपको चलेगा, नहीं। Because 60 is nothing but 2 squared into 3 raised to 1 into 5 raised to 1, we know as a matter of fact that the highest power that 2 can take, या कोई भी फैक्टर जिसके अंदर 2 है उस 2 का हाईएस्ट पावर जो होगा ना वो सिर्फ 2 हो सकता है, उसके ऊपर जा ही नहीं सकता। बिकॉज 60 के अंदर ही 2 2 है सिर्फ, उसमें तीसरा 2 तो आ ही नहीं सकता। Similarly, the largest power that 3 can have is 1, the largest power that 5 can have is 1। minimum power that we can assign is 0। अगर मैं फैक्टर बनाने के चक्कर में 2 का कोई पावर लू ही ना तो भी चलेगा। एवरी फैक्टर डी नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 2 रेज टू 0 कंसिडर करूंगा। सो 2 की जो पावर है ना फैक्टर के अंदर वो वेरी करेगी फ्रॉम 0 टिल 2। 3 की जो पावर वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू 1, एंड 5 की पावर जो वेरी करेगी दैट विल अगेन बी फ्रॉम 0 टू 1। तो ये बन जाएंगे हमारे पावर्स जिनकी हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अब हम कैसे बनाएंगे इसके कॉम्बिनेशंस। मेरे पास 3 तरीके हैं 2 की पावर निकालने के, 2 तरीके हैं 3 की पावर निकालने के, और 5 तरीके हैं और 2 तरीके हैं 5 की पावर निकालने के रादर। सो वी विल बेसिकली डू 3 into 2 into 2 दैट इज 12। तो इससे हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स मिल जाते हैं। अब इसको थोड़े डेप्थ में देखते हैं कि फैक्टर्स बनते कैसे हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हमें हर एक ग्रुप में से एक एलिमेंट एग्जैक्टली चूज करना है। तो पावर ऑफ 2 के केस में मुझे 2 रेज टू 0, 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2 में से कोई तो एक टर्म सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी। आई कांट से कि मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मुझे 2 क्यूब चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता, राइट। आई हैव टू सिलेक्ट इधर 0 2 रेज टू 0 और 2 रेज टू 1 और 2 स्क्वायर। सिमिलरली 3 के केस में आई सिलेक्ट इधर 3 रेज टू 0 और 3 रेज टू 1। 5 के केस में आई विल सिलेक्ट इधर 5 रेज टू 0 और 5 रेज टू 1। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिए। अब इसके मुझे कॉम्बिनेशंस बनाने चाहिए, तो मैंने कॉम्बिनेशंस ऐसे लिख दिए यहाँ पे। इन द फर्स्ट कॉलम आई हैव टेकन 2 रेज टू 0 एज द कॉमन पार्ट, एंड अगले दो फैक्टर्स को मैंने चेंज किया है, 3 रेज टू 0, 5 रेज टू 0। फिर सेकंड रो में अगर आप देखोगे 3 की पावर 1 बन जाती है बट 5 की पावर 0 रह जाती है। थर्ड रो में अगर आप देखोगे तो 3 की पावर 0 बन जाती है लेकिन 5 की पावर 1 हो जाती है। एंड लास्ट वाले रो में आप देखोगे 3 रेज टू 1 है एंड 5 रेज टू 1 है। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं अगर मैं 2 रेज टू 0 को कांस्टेंट रखता हूं। सेम 4 तरीके होंगे अगर मैं 2 रेज टू 1 को कांस्टेंट रखता हूं। सेम 4 तरीके होंगे अगर मैं 2 रेज टू 2 को कांस्टेंट रखता हूं।
So in this particular context, you can see very clearly what is happening here. 2 raised to 0 into 3 raised to 0 into 5 raised to 0. तो मैंने ये बकेट में से इसको सिलेक्ट किया, ये बकेट में से इसे सिलेक्ट किया और ये बकेट में से इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, और मुझे मिला ये कॉम्बिनेशन। मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1, यू विल गेट 2, यू विल गेट 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, ये सारे हमारे फैक्टर्स थे ऑफ 60। तो ऐसे बनते हैं फैक्टर्स, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट बिकॉज देयर आर 3 ways to choose from this bracket, 2 ways to choose from this bracket and 2 ways to choose from this bracket, the total number of factors will be 3 into 2 into 2। अब मुझे जाना है सम ऑफ फैक्टर्स पे। तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड सम ऑफ फैक्टर्स? वो जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, a raised to x plus 1 minus 1 upon a minus 1 and so on, उस फॉर्मूला का कोई ऑनेस्टली लॉजिक आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा शायद, बट हम फैक्टर्स बना कैसे रहे? मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक टर्म होनी चाहिए आउट ऑफ 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 स्क्वायर, एक टर्म होनी चाहिए फ्रॉम 3 raised to 0 और एंड 3 raised to 1, और एक टर्म होनी चाहिए 5 raised to 0 या 5 raised to 1 में से कोई भी एक, ठीक है। अब मैं सम जो बनाऊंगा ना, वो बनाऊंगा ये सारे कॉम्बिनेशंस का टोटल निकाल के। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लॉजिक है। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन दिस ब्रैकेट, तो हमने वहां पे काउंट किया था। देयर आर 3 ways टू सिलेक्ट अ पावर ऑफ 2, तो मैंने काउंट किया था। काउंट करने की जगह पे व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली पुट अ प्लस इंस्टेड ऑफ अ कॉमा, और एंड की जगह पे तो मल्टीप्लिकेशन हम कर ही रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट देयर आर 3 ways टू सिलेक्ट अ पावर ऑफ 2, 2 ways टू सिलेक्ट अ पावर ऑफ 3 एंड 2 ways टू सिलेक्ट अ पावर ऑफ 5, मैं बोलूंगा कि क्या क्या एक्चुअल टर्म्स है जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे प्लस डाल के ये सबको मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे वो सारे टर्म्स इंडिविजुअली मिल जाएंगे, एंड बिकॉज देयर इज अ प्लस साइन इन द मिडल, आई विल बी एबल टू ऐड एवरीथिंग एज वेल। तो मुझे सिर्फ यही करना है, वो a raised to x plus 1 minus 1 upon a minus 1 करने की जरूरत ही नहीं, right? So in this particular context, what will be the value of 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 square? सब मिलाएंगे तो you will get 1 plus 2 plus 4, that is again 7. 3 raised to 0 plus 3 raised to 1 will be 4. 5 raised to 0 plus 5 raised to 1 will be 6. अब वही वो स्कैरी फॉर्मूला जो था ना, हमने जो पहले देखा था, ये वही एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है। आप चाहिए तो उसे उस टर्म्स इन टर्म्स को वहां पे प्लग इन करके देख लीजिए, एंड यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूला, बिकॉज दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द सम ऑफ टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। So those of you who are really good at modern math, आपने शायद ये spot भी कर लिया होगा that that formula was nothing but sum of terms in a geometric progression, ठीक है। बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू दोस थिंग्स। हमारे लिए तो लाइफ इजी करनी, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स फर्दर। तो ये आप यूज करके डायरेक्टली फिगर आउट कर सकते हो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, और इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू विल गेट 7 into 4 into 6, दैट इज 168। अगर आप पिछले वाली स्लाइड पे जाके सारे के सारे नंबर्स ऐड कर दो ना, तो भी आपको 168 मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली हाउ यू फाइंड इट। अब मैं ये फॉर्मूला याद रखने की जगह पे ये इतनी सारी चीजें क्यों याद रखूं? ठीक है, बिकॉज एज आई मेंशन अर्लियर, कैट पेपर सेटर्स आर एक्सट्रीमली स्मार्ट। आप सोच भी नहीं सकते उतने वो स्मार्ट होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो आपको सिंपल क्वेश्चन देंगे ही नहीं, वो आपको बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि 120 के सारे फैक्टर्स का सम बताइए ना। they are going to ask you what is the sum of factors of 120 that are divisible by 2 but not by 8। अब इसे वो a raised to x plus 1 के फॉर्मूला में मुझे लगा के दिखा दीजिए, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली वेयर द गेम चेंजेस, दैट इज वेयर द फन बिगिंस। और इसे अगर आप उस फॉर्मूला में अप्लाई करने जाओगे ना, तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। तो क्या करेंगे, हम फिर से अपना लॉजिक लगाएंगे। अभी मुझे पता है कि सिलेक्शन किस चीज में से लेना है। तो अगर आपने नंबर्स का हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उसे देख लीजिए, बिकॉज दिस इज बोरोड कंप्लीटली फ्रॉम देयर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो 120 है ना, व्हाट इज 120? 120 इज नथिंग बट, यू कैन से दैट इट इज नथिंग बट 15 into 8, राइट। सो 2 क्यूब इंटू 3 raised to 1 इंटू 5 raised to 1 होगा। तो मुझे अगर 2 क्यूब तक के पावर्स में निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2 के पावर्स की सिलेक्शन क्या क्या होगी? 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2 एंड 2 raised to 3, यही चार मेरे पास पावर्स होंगे ऑफ 2। बट मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो 2 से डिविजिबल है, तो 2 raised to 0 तो मैं ले ही नहीं सकता। मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो 2 raised to 8 से डिवाइड ही नहीं होंगे, तो 2 raised to 3 भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मेरा सिलेक्शन या तो 2 raised to 1 होगा या तो 2 raised to 2 होगा, ठीक है। तो आई कैन सिलेक्ट अ फैक्टर ऑफ और अ पावर ऑफ 2 इन ओनली 2 ways। पावर ऑफ 3 और पावर ऑफ 5 के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज सच, सो वी कैन यूज इट एज इट इज। अगर होता तो वो भी हम कर लेते, बट यहाँ पे थैंकफुली वो नहीं है। फिर हम क्या करेंगे,
कॉमा के जगह पे प्लस होगा, एंड के जगह पे मल्टीप्लीकेशन होगा। 2 raised to 1 plus 2 square multiplied by 3 raised to 0 into 3 raised to 1 multiplied by 5 raised to 0 into 5 raised to 1। तो ये बनेगा 5 into 4 into 6 that is 120। और इससे आपको मिल जाएंगे the sum of the factors of 120 that are divisible by 2 but not divisible by 8। ठीक है, तो आप इसे एक बार अपनी तरफ से भी करके देख लीजिए, चाहिए तो 120 के सारे फैक्टर्स लिख लीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू फिगर आउट व्हाट ऑल फैक्टर्स आर देयर एंड हाउ दे एड अप टू 120। Now, to understand whether you have got this concept completely or not, मेरे पास तीन क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए खास बनाए हुए हैं। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट दीस 3 क्वेश्चंस एंड पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके आंसर्स क्या हैं इस क्वेश्चंस के लिए। ओनली व्हेन आई गेट समवन हु रिप्लाइज टू दिस कमेंट्स विल आई टेल यू व्हाट द करेक्ट आंसर इज। इवन अगर आपका आंसर गलत है कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट कर दीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू गेट बैक टू यू एंड विल ट्राई टू फिगर आउट वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 720। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आया था, आई एम नॉट से द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बट ये एक पास्ट कैट क्वेश्चन पे बेस्ड है। What is the sum of all the factors of 3600 that are perfect squares greater than 1? Very, very interesting question. And last one is what is the sum of all the odd factors of 8008? तो ये सारे questions आप attempt कर लीजिए. Let us know in the comment section below what your answers are to these questions. And अगर आपको ये concept समझ में नहीं आया, कोई चीज है जहाँ पे आपको कोई difficulty हो रही है, do let us know. We will try to get back to you with the solution to your problem. In case अगर आपके पास कोई suggestions है in terms of what should be the next video in this particular series, make sure that you let us know. I have already received a couple of questions that I intend to do later in this particular series. But अगर आपके पास भी कुछ और suggestions हैं, आप please हमें बताइए. We will be more than happy to create a video on those topics. Make sure that you have seen the other video. Make sure that you watch all the videos in this fun with formula series that we have in this particular context. Do subscribe to this channel, like this video, share it with people whom you think will benefit from it, and together I am sure that all of us will end up learning a lot more than what we would have otherwise.